एक तुमने बताई राइट एंगल बता दी 90 डिग्री, एक साइड बता दी कोई भी, ये साइड इक्वल, तो ये कंडीशन फुलफिल हो तो गई। तो लिख दो बाय RHS, कॉमन है बाय RHS, बस इतना लिखो। करो अब इसको कॉपी, ये फिगर सही बनाना, थोड़ा इधर को उतारना। हाँ तो ये आंसर है CR से 3 राउंड। हाँ CR 3 राउंड। अरे आयान तो अपनी बुक में यही भूल गया। लाओ, कुछ याद नहीं रहता। अरे भैया दूर को हो जाओ, उससे लग जाएगी। करो वो फर्स्ट वाला करो, फिर मैं आगे करवा रही हूँ फटाफट। रुको अलग रख देती हूँ ना उसकी तीनों सामान। अब दोबारा मारना, फिर देख लीजिए तुम। अरे यार करने दो तनिष्का, तुम अपना तुम इनकी ध्यान दो, उसको मत ध्यान दो। हाँ भाई क्या बोला तुमने? बुक से पता चलेगा मुझे, जब क्वेश्चन पढ़ूंगी तभी तो पता चलता है ना। Sia and P are preparing for annual school sports day. Sia runs 3 rounds around a triangular field, and each side 50 meter. Pia runs 2 rounds around square field. Who runs a longer distance? कितना कवर किया? राउंड अराउंड माने क्या निकालना है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर तो दे रखा था ना ट्रायंगल का। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे लिखो सम ऑफ ऑल साइड्स। ऐसे सम ऑफ ऑल साइड्स नहीं भी लिखना चाहो तो यहाँ पे तुम ये भी लिख सकते हो, इनको प्लस करके लिख दो। सम ऑफ ऑल साइड्स इक्वल 50 मीटर लिखो। एस लगाओ साइड्स। मुझे ये लिखा है CENTRAL सेंट्रल गवर्नमेंट। अब रुको, सम ऑफ ऑल साइड है, तुमने गुड साइड भी लिखनी है। विद ईच साइड 50 मीटर, 50-50 है सारी, तो यहाँ पे लिखो ब्रैकेट में लिखो 50 प्लस 50 ऐसे नीचे लाइन में लिखो ना गवर्नमेंट। एक लाइन छोड़ के लिखो, मुझे नहीं समझ आ रहा इतना। सम ऑफ ऑल साइड्स के नीचे लिखो 50 प्लस 50, 3 बार लिखो ब्रैकेट में लिखो 50 प्लस 50 प्लस 50, ब्रैकेट बंद करो। बाहर क्या लिखो? सेंटीमीटर इक्वल 1 मिनट। हाँ बोलो। आप ना जब लोगी ना, हाँ ये यहाँ से लेके यहाँ तो खुद याद करना है। हाँ, बाकी क्वेश्चन में से लिखना है और ये देयरफॉर लिखना। फिर हाँ। ये क्वेश्चन में से ये कोई बस ये याद रखो था, होल कंट्री लिख के ना बीन से पहले ना हैज लगा देना, बीन से पहले, बस ये याद रखना है इसमें। दिखाओ, ये मुझे तो समझ नहीं आ रहा है यहाँ से भी। अरे चो बच्चो नचो गच्चो, क्या मुझे स्केल अप वो चाहिए कहाँ? मैंने ले अपना लाती नहीं हो। सिया ने 3 चक्कर लगाए ना। क्या बोल रहा है? अपना लाती नहीं। फुल फील्ड माजी जी एक मिनट बुक दीजिएगा। लीजिएगा। Because it is very difficult for the central government। अरे ये तो दे ही रखा है, पेरीमीटर वाले सारी साइडों का जोड़ी 50 मीटर दे रखा है। यहाँ लिखना चाहिए तो पेरीमीटर कितना है? 50 मीटर। अरे तुमने गलत लिख दिया है, ऐसे नहीं करना। ये पेरीमीटर नहीं दिया हुआ, ये देखो तुमने गलत पहचान लिया। यहाँ पे ये दिया है सी एंड पी आर प्रिपेयर एनुअल स्पोर्ट्स डे की वो प्रैक्टिस कर रही है। सिया रन्स 3 राउंड अराउंड अ ट्रायंगुलर फील्ड का चक्कर काट रही है विद ईच साइड। ट्रायंगुलर फील्ड की साइड दे रखी है, पेरीमीटर नहीं दे रखा है। पेरीमीटर हमें निकालना है, आगे समझ में? तुमने लिख दिया पेरीमीटर नहीं है। यहाँ पे पहले लिखो फॉर सिया, फिर नीचे लिखना पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इक्वल, यहाँ 50 की जगह लिखना है सम ऑफ ऑल साइड्स, फिर नीचे लिखना 50 प्लस 50 ऐसे 3 बार। इतना करो। पहले मैं एक का निकलवाऊंगी, मैं बाद में इकट्ठा निकलवा लूंगी। पेरीमीटर नहीं दे रखा, पेरीमीटर हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है? जितना आएगा, फिर पेरीमीटर जितना आएगा ना सम ऑफ ऑल साइड करके, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 राउंड का निकल आएगा तुम्हारा। बात ये है। हाथ हटाओ। अफेयर्स, अफेयर माने मामले। दोनों एक साथ। ओके, फर्स्ट वाला भी सुन लो। व्हाट फंक्शन डू द स्टेट गवर्नमेंट परफॉर्म? दूसरे की फिगर उतार दो। इसमें बना दी फिगर, इसमें बना दो, मैं अभी बता दूं। आफ्टर द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर पीपल एंड वर्क फॉर देयर welfare. Why has the whole country
country been divided into many states and union territories? Because it is Very good. very difficult for the लिखो perimeter of triangular field. हो गया मौसी जी इसमें भी Central government government to look after सही है. the Affairs affairs for of. of the whole country. Very good. Therefore अब क्वेश्चन में से बता दो मुझे. the बताओ क्वेश्चन में से लो, पकड़ो. बता दो, मैं दे रही हूँ तुम्हारे हाथ में. आंसर पीछे बस. हाँ. whole हाँ. country has हाँ. been Very good. divided हाँ. into many हाँ. states and Union territories. हो गया? एक बार देख लो. एक बार और देख लो, फिर लिख के दिखा देना मुझे. लिख दिया. अब लिखो इक्वल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लिखो. ए मटको, कौन सा चैप्टर था? बंद कर दिया, कोई और ही दे दिया. अब देखो, मैंने इसमें भी 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं तुम्हें, है ना? मैं यहीं पे करवा दूं, यहीं से, है ना? फिर वहाँ पे कहाँ? मैं बोलते जाती हूँ, तुम लिखना जरा, मैं बोल रही हूँ. लिखो इन ट्रायंगल. एक मिनट हो गया. हाँ, क्या बोल रहे हो? बोलिए. इन ट्रायंगल PRQ PRQ एंड ट्रायंगल PRS. हो गया. ट्रायंगल PRS. अब PRQ और PRS दिख रहा है ना फिगर में तुम्हें? उस ट्रायंगल में क्या मिल रहा है? PR बराबर है, दोनों में आ रही है ना PR लाइन. लिखो नीचे PR इक्वल PR. फिगर में देखते हैं हम. इक्वल. हाँ, कर रहे हो टेस्ट? कॉमन. कौन सी थियरी? एक मिनट देख लूं कौन सी. यही है ना तुम्हारी? हाँ, सम ऑफ ऑल साइड्स. साइड्स S लगाते हैं, एक ही साइड कोई ना है, वो इक्वल लगाया. कितने ईच बोला है ना? ईच साइड यानी सब साइड 50-50 की. यहाँ इक्वल, यहाँ लिखो ब्रैकेट में. कितनी साइडें होती है ट्रायंगल की? 3. ये पेरीमीटर नहीं है, मैंने गलत लिख दिया क्योंकि तुमने गलत यहाँ लिखा था. मैंने सोचा ये लिखो 50 + 50. ब्रैकेट में इसलिए लिखवाती हूँ ताकि मीटर बस एक ही बार लिखना पड़े तुम्हें, ठीक है? हाँ भाई, क्या लिखा था निष्का, बताना. बताओ. अरे शुरू से बताओ क्या लिखा है मैंने. ट्रायंगल PRQ एंड एंगल ट्रायंगल PRS. क्या बताया इसमें? क्या चीजें बराबर बताई? PR के क्यों इक्वल है? ब्रैकेट में लिखो. कॉमन, दोनों में आ रही है ना ये साइड. और 3.8 सेंटीमीटर भी है यहाँ पे. वहीं पे कॉमन लिख देते हैं उसके सामने में कि कॉमन है, यानी दोनों में आ रही है साइड. लिख दो भाई, जोड़ो जोड़ के कितना आ गया तुम्हारा. 150 लिख दो, फिर बताती हूँ आगे इसमें. पैन चलना बंद हो गया इतनी जल्दी. ये तो इसमें तो साइड ही दिखा रखी है, लेकिन 90 डिग्री बन रहा है एक एंगल. अब लिखो एंगल QRP इक्वल. देखो इधर एक चीज समझ लो, यहाँ पे सुनो तनिष्का, ये सीधी लाइन है ना एकदम, इससे मुझे पता चल गया 90 डिग्री है, इधर भी 90 है, तो राइट तो बन रहा है, ठीक है. लिखो एंगल PRQ इक्वल एंगल PRS. ब्रैकेट में लिखो ईच 90 डिग्री. 90 मतलब राइट एंगल, ठीक है? 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? राइट एंगल. देखो एक तो तुम्हारी ये कंडीशन फुलफिल है, 90 डिग्री हो गया, 90, ठीक है. उसके सामने की साइड क्या है? हाइपोटेनस. देखो इधर में ये PQ है, इसके सामने है, लेकिन ये अलग अलग है, नॉट इक्वल है. देखो PQ नॉट इक्वल PS. लिखना जरा, PQ नॉट इक्वल लिख के उसको काट दो. अरे नॉट इक्वल नहीं लिखना, इक्वल का निशान लग के उसको काट देते हैं, उसको नॉट इक्वल कहते हैं. इक्वल का निशान लगाओ, काट दो. नॉट PQ नॉट इक्वल PS. ब्रैकेट में लिखो हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस थी वो इक्वल नहीं है. HYPOTENUS हो गया.
उसने कितने चक्कर लगाए बताओ सिया ने? 3। तो अब हम लिखेंगे इन 3 राउंड्स, पेरीमीटर इन 3 राउंड्स इक्वल, हाँ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड, यही उतार दो, ऑफ ट्रायंगुलर इन 3 राउंड्स, पूरा यहाँ तक उतार के फिर लिखना इन 3 राउंड्स बराबर। हाँ, अब एक चीज बताओ, क्या 3 चीजें इक्वल आई इसमें? TENUSC। अब मुझे बताओ इन दोनों ट्रायंगल में 3 चीज, सुनो 3 चीजें इक्वल बताई तुमने? बताओ। रुको पहले देखो तो इक्वल लिखो, नीचे तो मुंह करके देखो उसमें। एक तो साइड हो गई, ठीक है साइड हो गई, और 2। हाँ 3 नहीं आ रहा, नहीं है ना तीनों इक्वल, No. तो नो लिखो। देयरफॉर ट्रायंगल PRQ नॉट कॉन्ग्रुएंस, यानी कॉन्ग्रुएंस का साइन आके काट देना और लिख देना बाय RHS से नहीं है कॉन्ग्रुएंस। हाँ लिख दिया, वही लिखो ट्रायंगल जो पीछे लिखा है। चेक कर दो अभी। 3 राउंड इक्वल, ये 150 नहीं लिखना है। एक राउंड, इसका पेरीमीटर का मतलब है एक राउंड हुआ है ना, 3 राउंड में कितना हुआ इक्वल लिखो यहाँ, लिखो 3 × 150 मीटर, इसको 3 से मल्टी, हाँ पहले मैं चेक करना मैम, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, पहले तो नहीं दो। PRS बाय RHS और नॉट कॉन्ग्रुएंट बाय वो RHS। बड़े वाला अभी देख तो रही हूँ, मुझे देखने तो दो। F छोटा बनता है, बीच में नहीं बनाना। अफेयर्स की स्पेलिंग गलत कर दिया, और W छोटा बनाओ यहाँ पे, सही कर रहे हो तुम। ये अफेयर्स, एक मिनट, देयरफॉर लिखेंगे अफेयर्स के बाद फुल स्टॉप है, AFFAIRS करो यहाँ स्पेलिंग, फिर देयरफॉर आएगा, फिर स्टार्ट हो AFFAIR। हाँ अफेयर्स S भी लगाना है, 450 IRS, अफेयर्स माने मामले, अफेयर्स मैं 450 मीटर, W छोटा बनाओ, होल का, कंट्री का C छोटा, हाँ 450 मीटर लिख दो नीचे, सही बता रहे हो। तो ये आ गया किसका? सिया का आ गया। सिया ने 450 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब देखो, अब आगे तुम पढ़ो, अब खुद करके बताओ दूसरे का क्या दिया है, क्या फिगर है, उसके अकॉर्डिंग इसको रख दो। कंट्री अब आगे पढ़ो। 3 राउंड rounds around a triangle filled with each of 50 meters. PR runs 2 rounds around a square field of 30 meters. पिया ने किसका चक्कर लगाया? कैसा फील्ड था उसका? 30 अरे फील्ड कैसा था? square. स्क्वायर। अब यानी स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना होगा। नीचे लिखो 4 पिया, वो स्क्वायर नहीं बना, रेक्टेंगल दिख रहा है, स्क्वायर ही बनाना, ठीक है। उससे स्केल से बनाते हैं फिगर, स्केल से। यहाँ नहीं बनानी उसकी फिगर, इसका काम कर रहे हो तो इसके आगे, यहाँ नहीं बनेगी इसकी फिगर, ठीक है। ट्राइंगल की फिगर ही बनेगी बस, यहाँ ये फिगर यहाँ बनेगी, जिसका काम करते हैं उसके आगे ही बनती है फिगर। हाँ भाई, देयर आफ्टर नहीं लिखना, देयर फोर लिखना है, FORE, आफ्टर नहीं लिखना। मोदी जी, हाँ। 1 क्वेश्चन भी पूरा हो गया। हो गया। 53 रुपीज। 18 की स्पेलिंग नहीं लिखी तुमने, गंदा इतना लिख रहे हो, मैं तो चेक नहीं करने का मन कर रहा मेरा, मुझे नहीं करना है। गंदा जो होगा मैं छोड़ दूंगी उसे, काट मिटा के फिर से कर लेना। 28 रुपीज। बताया ना, एक से ज्यादा होगा तो S लगा देना। स्वप्ना दीदी नहीं है तो आपके पास जूते। ये मैंने क्या करवाया कि लाइन छोड़ के करना, या पहले उतार लिए तुमने क्वेश्चन? पहले उतार लिए थे क्वेश्चन, आगे से ध्यान रखना है ना, हाँ मत करना फिर। जल्दी जल्दी में 30 रुपीज लिख दिया। 30 रुपीज 65 पैसे, 106 रुपीज 5 पैसे, 53 रुपीज। 18 की स्पेलिंग लिखना भूल गए तुम। हाँ मिटा के 18 लिख दिया तुमने, नंबर में लिख दिया। 18 लिख दिया, नंबर में लिख दिया तुमने, वर्ड स्पेलिंग लिखनी है उसकी। हाँ खाए तो कैसे लूं? हाँ भाई, 4 पिया के लिए क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ कौन से फील्ड का निकलेगा? स्क्वायर फील्ड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर का। हाँ तो पहले लिखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल फॉर्मूला लिखो पहले, उसके बाद कर लेना। कनिष्का हो गया? नेक्स्ट दिखाओ, नेक्स्ट वाला करवाऊं मैं फटाफट। अभी नहीं किया हुआ ना, नेक्स्ट की फिगर बना दो। ट्यूशन वाली मैं यहाँ पे बना दो, उसके पास बना देना। दे दिया मैंने तो लिखना पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। वो वाली किसकी? क्या होता है फॉर्मूला लिखो अब खुद। 4 × 7। गुड। क्या
उधर जो रखी थी अभी तूने। अब इक्वल का साइन लगाओ, इक्वल के नीचे हाँ 4 के नीचे 4 मल्टीप्लाई, साइड कितनी है इसकी खुद लिखो, अब कितनी थी 30 लिख दो, और पीछे क्या लिखना है साथ में, यूनिट भी लिखो। हाँ टेबल पढ़ लो, 4 का 3 बार 120 मीटर। हाँ ये यानी जब भी पेरीमीटर निकाला ना फॉर्मूले से एक यानी एक राउंड का है, लेकिन कितने राउंड लगाए इसने? हाँ स्क्वायर फील्ड के कितने राउंड लगे? 2 राउंड लगाए। तो अब क्या लिखना है यहाँ पे, ये लाइन लिख के पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इन 2 राउंड्स ऐसे लिख दो, ये वाली लाइन लिख के इन 2 राउंड्स लिख देना इस बार। अब क्वेश्चन से उतारना है ना, लाइन वाइन आपके सही से छोड़ लेना, पहले ही देख लेना, वो चिपका हुआ लग रहा है। जल्दी कर लो, फिर याद भी तुम जितना स्लो करोगे उतना ही लेट हो जाएगा ना, जल्दी कर लो फटाफट। लिखने भी है दृष्टि के। हाँ ये तो लिख रहा है, तुम भी लिखोगे। हाँ लिख दो। ऐसे क्यों कर रहे हो, तभी तो तुम्हारा ये होठ कटाता है, उल्टे काम करते हो तुम। करना भाई। हाँ 2 राउंड है तो 120 मल्टीप्लाई 2। और देखना था इसका पानी तो नहीं बह रहा है ऊपर से, देखना जरा डर लग रहा है। बोल दो मोटर बंद कर दो। 24 मीटर। क्या होगा और सही है 240 मीटर। हाँ 24 मीटर। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछा उसने? हो गया, बंदी कर रखी थी उन्होंने। अच्छा पहले से कर रहा हूँ। हाँ Who runs a longer distance and बंद by कर how दीजिए। much? क्या हुआ इसका मतलब? बंद कर मतलब कौन कितना ज्यादा लंबा अरे चुप दौड़ा रहो। और कितना? कौन ज्यादा दौड़ा? देखो किसका आंसर ज्यादा, सिया वाला ज्यादा है कि पिया वाला? सिया। सिया का ज्यादा है। हाँ। कितना ज्यादा है, क्या करेंगे उसके लिए? इन दोनों को माइनस। हाँ तो पहले वहां से लिखे हु रन्स अ लॉन्गर डिस्टेंस बाय हाउ मच। किसका ज्यादा है, नाम क्या लिखेंगे पहले? सिया। सिया। हु की जगह क्या लिखना है? सिया। सिया रन्स तक उतारो, सिया रन्स। अब लिखो 450 मीटर माइनस 240 मीटर, मीटर माइनस 240 मीटर माइनस 240 मीटर इक्वल, लिखो कितना मीटर है। अभी ये W फिर बड़ा बना दिया तुमने, फुल स्टॉप था ना, फुल स्टॉप के बाद पैसे यहाँ W छोटा C छोटा बना दो। यूनियन के बाद बाबू टेरिटरीज भी लिखना है यहाँ पे, TERRIT ये लिखना है, वर्ड लिखना है टेरिटरीज, यहाँ लिखो बस आ जाएगा, हिंदी बाद में लगेगी। हाँ 210 क्या आ गया? मीटर। अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखना है इसके बाद, रन्स के बाद क्या लिखना है? ए नहीं लिखना, खाली लॉन्गर डिस्टेंस लिख दो। अब क्या लिखा वहीं पे आगे, उसी के आगे लिखो वहीं, सिया रन्स 210 मीटर लॉन्गर डिस्टेंस, बस यहाँ ए नहीं लिखना है, ठीक है, लॉन्गर डिस्टेंस बस हो गया। सिया तो लिख रखा है तुमने, यही लाइन पढ़ते चले जाना है, मैंने यहीं पे माइनस करवा दिया। सिया नहीं लिखना, अब सिया तो लिखा हुआ है ना तुमने, 210 मीटर। अब यहाँ से देख के यहाँ हु की जगह सिया लिखा, रन्स कितना वो लिख दिया, इतना लॉन्गर डिस्टेंस, बस हो गया। मेरा पूछा था ना बाय हाउ मच, किसने जाओ कितना। अरे W और C छोटा बना लो। ये स्कूल की है क्या हैं? हाँ, तो मेरे हाथ में क्यों दे दी? चेक करवाने के लिए रख देनी थी। बुक दे दो मुझे, बुक से देखना है एक बार। लो छोटा कर दिया, छोटा कर दिया, छोटा कर दिया। तो तुम्हें बड़ा आंसर जल्दी याद हो गया था, बड़े वाला। हाँ ये कर रहे हो छोटा वाला। अरे 3 इंच लाइन था ना वो। हाँ वो दिख रहा है, अच्छा बड़ा था। कनिष्का देखो आप फिगर में, एक तो LOM फिगर है तुम्हारी, एक तुम्हारी क्या है PNO। तो पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, तुम ही लिख लो, मैं बोलती जाती हूँ। देखो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल नंबर चेक कर दो। एक मिनट, LMO लिखना, इन ट्राइंगल LMO एंड एक मिनट एंड PNO। हाँ बताओ। ये जी वाला बनेगा ना।
नहीं यहाँ तो छोटा ही, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लिखवाया था तुम्हें। लिख भी सकते हैं, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 7:10 गवर्नमेंट 10 past 7 7 बजने में 10 मिनट। 10 past 7। 7 बज के 10। हाँ अगर मैं बोलती 10 to 7 तो 10 मिनट का बोल। हाँ क्या हो गया ना? आया कुछ समझ में तुम्हें? आता है समझ में सम? अब कर लोगे अगली बार खुद? लाओ अब ई वाला करवानी हूँ मैं। ई वाला करके दिखाओगे? ई वाला पढ़ के देखो, पकड़ो। तो जैसे ब्रेड वाला है। ई वाला करके देखो। हाँ भाई तनिष्का क्या लिखा तुमने? इन ट्रायंगल LMO एंड ट्रायंगल PNO लिख लिया? अब लिखो LM इक्वल PN, LM इक्वल PN, ब्रैकेट में लिखो ईच 2.5 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल बना लो, पहले नंबर डालो। ई वाला कर रहे हो, नंबर डाला करो सबसे पहले। क्या लिखा तुमने? LM इक्वल PN, ब्रैकेट में लिखो ईच 2.5 सेंटीमीटर। अब लिखना है एंगल M इक्वल एंगल N। एंगल कैसे लिखते हैं? हाँ एंगल M इक्वल एंगल N। फिगर में देखती भी जाओ कहाँ है वो। हाँ 90 लिखो, ईच 90 डिग्री, ब्रैकेट में लिखो। दोनों 90 डिग्री है। हो गया? अब लिखो OL इक्वल OP, OL इक्वल OP, ब्रैकेट में लिखो ईच 6 सेंटीमीटर। ईच हाइपोटेनस भी लिख दो इसको, चाहे हाइपोटेनस है 90 के सामने वाली साइड है। अब कहाँ से उतारना है तुम्हें? पढ़ के देखो रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल। यहाँ बाबू देयर की स्पेलिंग गलत है, वाली मिटा के सही करो। हाँ आई वाला लिखना है, मिटा के सही करो। हाँ वेलफेयर का W छोटा है। हाँ इसकी जगह इक्वल उतारो इतना। हाँ भाई क्या लिखा? यानी वो क्या 90 तो क्या हो गया? यस हुआ नो हुआ? ये मैंने ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? बाय RHS। अब नेक्स्ट फिगर और बना लेना, फिर तुम्हारा 4 वाला करवा दूंगी मैं। लो RHS में एक 90 डिग्री है और 90 के सामने वाली साइड है बराबर होगी, और एक कोई तीसरी साइड है। टूट जाएगा स्केल, बदतमीजी कर रही है। मेरा नटराज का The state government look after the problems of their people and work for their welfare होगा। their welfare ही था ना, या for the welfare था? कहाँ है कॉपी? कहाँ है वो वाली? नहीं है। देख लो मैं एक बार, कहाँ गया? वही वाला जो अभी गलत किया, वही वाली स्पेलिंग है। सही है, फॉर देयर वेलफेयर लिख दो। जल्दी मेरी जल्दी दे दे। हाँ भाई क्या करना है? मैंने बता रखा है, क्या दे रखा है इस बार तुम्हें? अब गलत पहचान लिया फिर तुमने। पेरीमीटर माने सारी साइडों का सम दे रखा है। साइड नहीं दे रखी उसने, पेरीमीटर दे रखा है। यहाँ लिखो P बराबर। हाँ ये गलत पहचान लिया, साइडें नहीं दी हुई इसकी। पेरीमीटर यानी सारी साइडों का जोड़ दे रखा है सम। 68 मीटर लिखो यहाँ। वो साइडें मिटाओ, वो साइड नहीं है। और वैसे भी तुम एक बात सोचो ना, रेक्टेंगल में कोई सारी साइडें बराबर कोई ना होंगी। ये रेक्टेंगल कोई ना, रेक्टेंगल में तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, सिर्फ आमने सामने की। अब मैंने बता रखा है जब तुम्हें पेरीमीटर दिया हो, ठीक है, पेरीमीटर दिया हो तो एक तरफ फॉर्मूला काम हुआ नहीं है, बोलते रहेंगे। ठीक है वो सही है। फॉर्मूला लिखना 2 मल्टीप्लाई लाइन हो गया तुम्हारा सब? हाँ 2 into L plus B 2 into L। यहाँ से लिखो थोड़ा सा, ताकि ये 68 बिल्कुल यहीं पे इक्वल के नीचे इक्वल आए। यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे ना तो भी हो जाएगा, इक्वल के नीचे इक्वल आ जाए तुम्हारा। गुड। वैसे मैथ्स का काम कर लो ना। SST के लेसन 6 के सारे सिर्फ आंसर लिखना है। 3 कल वाले और 2 आज जो कराए कर लो। 3 कल वाले कल नहीं कराए थे वाले छोटे वाले। व्हाट इज द लार्जेस्ट स्टेट? क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री किसे कहते हैं? पहले ये उतारवा लूं। आंसर क्वेश्चन आंसर। हाँ और फिर ये वाले तो तुम्हारे उतार के करने हैं। मैं उतार के दे दूं? हाँ घर पे क्योंकि यूँ बोलता हूँ ना ताता दीदी, मैं उतार के देती हूँ। यूँ बोलती है बाबू मैंने फोन चला लिया, रात को करवा लियो, और रात को आराम से सो गई, बोल रही सो करवा लियो। फिर शाम को मैं यहाँ आता हूँ, जब मेरा क्वेश्चन नहीं उतारती हुई
कोई नहीं, बैग पैक कर लो डुगू। ये वाले मैंने भी कर देते ना। नहीं ये मामले में बहुत आदत है जाने का इनको पढ़ो जो 3 करा। अभी मैं इसको क्वेश्चन लिख के दे रही हूँ, उसके बाद तुम्हारा समझा रही हूँ। थोड़ा हाथ की स्ट्रेचिंग कर हाथ की स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ। जाओ बाहर घुमाओ। छोड़ो मेरा हाथ। बाहर मत जाओ, उसको डर लगता है बाहर मैं जाने जा रहा, मुझे लगता में। है अंदर ही रहो तुम। मुझे लाइट से डर लगता है बिल्कुल। जो लाइट जो करो तुम अपना। अब इसमें और क्या दे रखा है? लेंथ ब्रेड्थ कुछ दे रखी है? नहीं, अच्छा क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा। क्या दे रखा है? ब्रेड ब्रेड दे रखी है? नहीं, क्या दे रखा है? लेंथ मच्छर आ गया, मच्छर मारती है। मच्छर घुस गया अंदर गेट खोलते ही। हाँ। लेंथ 68 मीटर है, ब्रेड 24 मीटर है। मेरा लेंथ 16 मीटर है। कहाँ है लेंथ? कहाँ लिख रहा है? लिखा है 68 मीटर लेंथ है इसकी। उसकी हिंदी निकालो ना क्वेश्चन की। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज माने है। रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर है 68 मीटर। क्या है वो? पेरीमीटर। ब्रेड कोई ना है, पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर माने सारी साइडों का सम दिया है। ये लेंथ निकालनी है। क्वेश्चन आगे पढ़ो ना। फाइंड द अरे उससे आगे पढ़ो पहले, फुल से जहाँ तक मैंने पढ़ा उससे आगे अब तुम पढ़ो। नहीं कोई पहले इफ वो पढ़ो। If Its- its length is 24 मीटर। क्या हुआ इसका मतलब? बस इतने का मतलब बताओ। इफ माने इसकी लेंथ 24 मीटर इसकी है। लेंथ। इफ माने यदि। यदि इट्स लेंथ किसकी लेंथ? इसकी रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ दे रखी है। फिर आगे क्या बोल रहा है? हमें ब्रेड निकालनी है इसकी। आ गया समझ में? तो ब्रेड की जगह ब्रेड ही रहेगा, लेंथ की जगह कितना लिखना है हमें? 24 मीटर लिखना है। चलो करो। ऐसे हिंदी निकालोगे ना तभी आ पाएगा तुम्हें। 2 मल्टीप्लाई लेंथ लेंथ कितनी है वो लिखो ना। 24 लिख दो, यहाँ प्लस का साइन लगाओ, ब्रेड लिख दो। ब्रेड की स्पेलिंग ब्रेड तो निकालनी है, हमें नहीं पता। ब्रैकेट बंद इक्वल 68 लिख दो। इसको कई तरीके से कर सकते हैं। तुम्हारी मैडम ने तो तुम्हें, तुम्हारी मम्मी वगैरह ने भी ऐसे कराया। इसको तुम 2 को सीधे नीचे ले जाओगे तो और जल्दी काम हो जाएगा। या फिर तुम्हारे कैसे करवाया है तुम्हें? इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, उसमें लंबा पड़ता है। अच्छा इजी सिस्टम ये है, 2 को इधर नीचे ले जाओ, जल्दी काम हो जाना है। पहले लिखो है 24 प्लस ब्रेड लिखो है। हाँ प्लस ब्रेड इक्वल 68 मीटर। 68। अब 2 है ना मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में, डिवाइड का साइन लगा दो। डिवाइडेड बाय 2। 22 मीटर। मीटर लिखने के बाद में एक बार लिख देंगे। ये उतार दो फिर से ऐसे ही। अरे बुक दे दो, बुक से जल्दी हो जाएगा। मैं पीछे पलटती रहूंगी नहीं तो। मैम यहाँ भी इक्वल ही लगाना है। तो पढ़ लो ना, इतने तुम भी ड्रामे में लगे थे। मैंने कहा ना इतनी देर पहले एक भी समझो खुद से करती हो, दिमाग का कोई इस्तेमाल ही नहीं है तुम्हारा। क्या चाहिए? आराम से उसके साथ लगी हुई, उसके साथ पढ़ोगी तुम। क्या चाहिए? अब देखो अभी टाइम, इसको बिल्कुल अभी टाइम पास होना है। पढ़ो ना जो दिया है। बिल्कुल नहीं देखती है, फिर बैठी रहेगी आराम से। अपनी बुक ले दो एसएसटी की। हाँ इसके साथ लगी, उसके खुद का नहीं दिखता कि हमें अपना काम करना है, उसके साथ लगे रहेगी। उसने तो पूरा कर लिया, उसका क्या है? हो गया उसका काम। कितना आ गया डिवाइड करने से? 34 लिखो वहां पे। ठीक है, ये डिवाइड करके 34 आ गया। और ये प्लस का 24 था ना, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा ये जाके, -24। अब ब्रैकेट इक्वल लिख दो और मीटर लगा देना पीछे। कौन सा 5 लेसन है? 6 है। पढ़ के देखो, अभी करवा रही हूँ मैं। इसका होमवर्क लिख दूं जरा। अभी मीटर लगाना है। ब्रैकेट में करना पड़ेगा फिर दोनों को। हाँ तब मीटर लगेगा एक ही बार। लिख दो अब ब्रैकेट इक्वल कितना मीटर आ गया तुम्हारा। एक बार तुम बाबू गिनती रिवाइज कर लो फिर इतने। हाँ मैं गिनती सुना दूंगा। एक बार रिवाइज कर लो। हाँ लिखनी नहीं है, अभी नहीं लिखवानी, मुझे याद है तुम्हें। एक बार रिवाइज कर लो बस। फिर मैं लिख दो। फिर मैं सुना के अंदर ही लेटूंगा। ठीक है, कि मुझे जल्दी है। लेटना है लेट जाओ, लेटने के लिए मना नहीं है। चलो तुम्हारा काम हो गया है वैसे, तो मैंने कहा रिवाइज कर लो इसमें। कहाँ गई? 10 मीटर लिखना है मैंने। अब क्या लिखेंगे? किसका ब्रेड आया?
तो क्या लिखेंगे नीचे? ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल, नीचे लिखो देयरफॉर 3 बिंदी 1 लगाना। 2 3 4 5 6 देयरफॉर क्या लिखेंगे? ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड बराबर इतनी। 21 22 23 24 25 26 हाँ। 27 रेक्टेंगुलर फील्ड की ब्रेड्थ निकाला है तुम्हारी ये। 30 31 32 33 34 35 35 36 नक्श आ रहा है तुम्हें? 37 बिल्कुल आ रहा है। 38 साफ साफ लिख लेना। 40 चमका के लिखो एकदम। 41 42 43 और वो 44 और वो मैंने लिख दिया। और क्या था? अभी देख रही हूँ। बस हो गया ये। क्या था वो? आया कुछ समझ में 45 तुम्हें? हैं? 45 अब फर्स्ट वाला करके दिखाओ। फर्स्ट वाला करो। 45 46 46 46 बोला वो ये ना 46 ई की मात्रा कल दिन लगे 46 46 47 47 48 48 49 49 लिखा है 49 50 50 बस 50 51 51 52 हाँ ये भी सिखा देंगे इसे 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 जल्दी कर लो 63 क्या 63 63 64 64 65 65 66 68 67 67 रफ में करके 68 सारी फिगर ये 68 रफ में बना लो मैं भी करा रही हूँ 69 रफ वाला जिसमें कर रही थी 70 उसी में फिगर बना लो 71 71 72 73 74 73 बोला 74 74 75 76 77 78 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ऐसे नहीं लिखनी स्टेटमेंट 89 स्टेटमेंट सीधे यहाँ से लिखी 90 जाएगी। क्या बोला? 91 ये लाइन दे रखी है ना, ये साइड दे रखी है। Find the 91 perimeter of globe, तो तुम लिखोगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ग्लोब। 92 93 इसके पहले लिखो है 93 स्क्वायर ग्लोब बराबर 94 94 पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 96 97 स्क्वायर 98 99 99 जोर से बोलो 100 100 100 तक हो गई। हाँ जी तुम्हें पता भी नहीं चला 100 तक भी होती काउंटिंग। इसे हिंदी की याद होती है, इंग्लिश की याद रहती है ना। कह रहा 100 तक भी होती है। इंडियन में तो बस 50 तक ही है। फिर ऐसे भी तो होगा 101 102। वो तो फिर 1 2 3 4 ही स्टार्ट हो गया ना 101 नहीं, वो तो कह रहा 100 तक ही होती है, उसे पता ही नहीं। 103 104 जैसे 101 102 103 मेरी मैं वो तो स्क्वायर फील्ड जो पार्लर में आती है ना वही 101 102 103 104 मुझे आती नहीं 1000 तक कैसे मैथ्स में लिखने के लिए बोला? हिंदी में। ऐसे 1 1 2 2 ऐसे अरे वो 1 2 3 4 5 6 लिखना सिखा दूंगी, आना चाहिए हो तो लिखना आ जाता है। अरे 1000 तक हाँ 1000 तक 100 तक आ गई तो अपने आप 100 के आगे की रोज 100 लिखवा दूंगी, तुम फिर लिख के दिखा देना। मुझे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 स्क्वायर क्लॉथ 25 26 27 नेक्स्ट जल्दी करो फटाफट। 23 नेक्स्ट जल्दी करो। 31 उधर कर लेना 32 33 34 35 36 37 38 वो 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ठीक है, 48 49 50 आया कुछ समझ में? 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184
51 52 है ना, 51 है ना, रखो 50 इसे तक बैग सुन में। लो, हैं 50 तक। 50 तक तो याद है, मैंने सुनी हुई है, कई बार सुना दो, अभी भी सुनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 34 नहीं, 34 35 34 35 36 हाँ 36। लो बैग में रखो अपने। 38 गलत सुना रहे हो, याद नहीं। ठीक तो है 38 36 37 36 37 सही तो सुनाया उसने। मैं सोचा गलत बोल दे। लाओ दो, बुक दो। 38 39 इसमें नाम नहीं दे रखा है इस बार। 40 नाम नहीं दिया तो नाम हम खुद रख सकते हैं नाम। 41 42 हाँ। 43 हाँ। 44 45 अरे फिगर कैसे बनाई है तुम्हें? सीधी बनाई तो सीधी सीधी बन जाती है। इजी फिगर है, कैसे बनेगी देखो। 48 देखो इसके इजी है। 50 सुना दिया मैंने 50 तक। ठीक है, रख लो, पैक कर लो अपना दे बैग। दो। देखो भाई इधर देखो कितना इजी है। मैंने कहा रीडिंग करनी है। देखो सीधी लाइन खींची बीच में, यहाँ से एक सीधी लाइन खींचो। मैंने देखो इसको। बनाई तो है ऐसी। गलत बना रखी है, 90 कहाँ बनाया? हाँ अरे बंद कर दो गेट, अंदर ही बैठ जाओ शांति से थोड़ी देर। देखो इधर अपनी बुक निकालो, रीडिंग करो। इतना धुआं आ गया देखो अंदर। सीधी की चीज है, ईवीएस की निकालो और यहाँ की ये धुआं ले आया ये अंदर, 90 डिग्री, नाक में चुभ रहा है धुआं। ये 90 डिग्री ऐसे बनाइए। पता नहीं क्या बना के रख दिया तुमने, ऐसे बनेगा ना। बस ऐसे बनाइए। पहले सीधी लाइन खींची, इसके ऊपर एक सीधी, इधर से सीधी, और इनको मिला दिया बस। हाँ धुआं ही है। ये 6.5 सेंटीमीटर है तुम्हारा, और ये दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, एक दे रखा है 7 सेंटीमीटर, एक दे रखा है 3 सेंटीमीटर। इसका नाम देना है, नाम भी दे लोगी तो ज्यादा सही रहेगा। नाम दे दो इसका, मैं नाम दे A B C D लिख दिया मैंने, ठीक है। तो पहले तुम लिखो इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल। हम चैप्टर 16 की देखो इन नाम ऐसे ही दे लो जैसे मैंने दिया, फिर नहीं तो गड़बड़। हाँ 16 की कौन सा है? मैपिंग का नहीं ये रहने दो, तुम ना वो वाला करो। ये तो 17 तो पढ़ लिया तुमने, कल ही तो पढ़ा था। एशिया लखनऊ। आगे पढ़वाऊंगी, लिखना जरा इन ट्राइंगल। अब मुझे फिगर नहीं दिख रही ना, मुझे नहीं पता नाम क्या। फिगर दो मेरे पास नाम नहीं है ना, लिखो तो ABCD। ऐसे पता नहीं चलेगा, मुझे हाथ में देना पड़ेगा तुमको, तब समझ आएगा। चलो आप ये ले लो, मैं इसमें लिखती रहूंगी। देखो इन ट्राइंगल ADB, जो नहीं आया मुझसे पूछ लेना। ADB इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल CBD। CBD इसको मिटा के सही फिगर बनाना जो मैंने बताई, ऐसे बनाना CBD, ठीक है। देखो एंगल B इक्वल एंगल D, एंगल नीचे लाइन में लिखो एंगल B इक्वल एंगल D, ब्रैकेट में लिखो ईच 90 डिग्री। In early days, soldiers 90 degree. traveled अब and लिखो fought AB battles on horseback, AB drawn. नॉट इक्वल कर दो, इसको काट दो ऊपर से। अरे बंद रहने दो यार, धुआं आ रहा है बाहर से, बोल रही हूँ बार बार मच्छर आ रहा है। सही से बंद कर दो, बार बार गेट खोल देते हैं 2 मिनट। कैरेजेस गाड़ियों कहते हैं। हाँ AB नॉट इक्वल by members of royal DC. families. Even today, horses are used to travel from one place to another special. बस इसी से हमें तो पता चल गया। दूसरी हमारी तो नहीं आ रही ना, तीनों चीज बराबर है, जिसमें तो दूसरी नहीं होगी तो लिख दो This is नो, नो भी लिख सकते नो। the rider ट्राइंगल sets ADB नॉट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CBD, to a bridle. नॉट कॉन्ग्रुएंट Bridle city Triangle down the horse's head. CBD बाय RHS। Horses RHS से पूछा, RHS से नहीं हो रहा है, बाकी हमने नहीं देखा हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है, उससे नहीं हो रहा। ये फिगर मिटा के ऐसे बनाओ जैसे मैंने बताया, ऐसे भाई जल्दी दे, मेरा टाइम हो गया है, मेरे पास नहीं है। तुम तो यही रह जाओगे, मुझे लग रहा है सब चले जाएंगे। तुम्हारा तो SST का भी रह रहा है वो याद करके लिखने का। नहीं बाबू, क्वेश्चन 2 के A पे, क्वेश्चन 2 के A पे। इतने पीछे जल्दी करो।
Elephants are used तुम बैठे रहना, इसलिए लेट हो रहे हो। हो गया सारा? अभी बस ये मैं दो चलो दे दो, मेरे से रबड़ दे दो फटाफट। 60 रुपीज। अरे एंशिएंट जो पहले दे दी थी मैंने, दीदी से रबड़ दे दो। अरे दे दो है इसको। रबड़ है आपके पास? मेरे पास नहीं है। देखो कैमल्स अब कोई नहीं देगा, ऐसे बताओ। अबे दे दे, मेरे पास नहीं है। तो अपना सामान लाना चाहिए ना, अपनी मर्जी का नहीं देना चाहते तो क्या करें, जबरदस्ती मांगे? नाम लग रहा है मेरा कि चुप करो। अरे भाई दे दो भाई से। दे मुझे दे नहीं नाम पूछ के। रबड़ नहीं दे रही है? हाँ आया दे दो तनिष्का। ये मेरे पास है। झूठ बोल रही है। They are used for रुको बताएगा। कल तेरी खोई नहीं थी, बोली मैं अरे दे दो, बैठा रहेगा, देख सब ले, काम मेरे हो जाएगा, को जल्दी बैग में छुट्टी नहीं हो जाएगी फिर तुम्हारी। मौसी नहीं है सही में। In कौन many होगा, उसे places, ढूंढना। people used to mold. आगे करो, तुम इतना टाइम वेस्ट मत करो, आगे की निकलो ना। उसके लिए स्पेस छोड़ दो, बाद में बिठाते रहना जब मिल अरे जाए। मेरी वो मिल गई, देखो कितनी बड़ी। अरे दे दो भाई, दे दो। आगे का नहीं, मेरा ये बिल्कुल हो गया, बस ये ठीक भाई। लो थैंक यू बोल देना ऐसे। क्या लिखा है? एनिमल्स, ड्रॉट एनिमल्स, ड्राफ्ट एनिमल। ड्राफ्ट माने सूखे में जो रहते हैं। Blowing and अरे अभी रहने दो यार, काम कर रहा है, थोड़ी देर तो पकड़ लेंगे उसको। अरे नहीं ले लोगी, नहीं अभी वो करेगा, वो बैठ जाओगे। वो तो गया सारा काम। बैठ जाओ तुम, इतना ये रिवाइज करो। 6.2 का ये उस दिन ना 3 बोले और मैंने कहा था 3 क्वेश्चन ये। आप क्वेश्चन नंबर कर लिया, क्वेश्चन 4 इनका टेस्ट दे देना पूरों का। क्वेश्चन 4 से 15 तक दे देना। वैसे भी ये मैंने करवाया कितने। बैठ जाओ, चल कुछ छुट्टी है, मुझे नहीं I पता। have done सारा। पढ़ लो अभी बैठ के, वेस्ट मत करो टाइम। एक्टिवा। क्या काम दिया है? 50 की स्पेलिंग नहीं लिखी यहाँ पे, तो लिखी तो नहीं ना। बोला उसने वर्ड्स में लिखो, क्वेश्चन में बोला है। Feed animals are animals that we took out of the wild to train them or do something to. 1 रुपीज नहीं, मैंने 10 बार बोला, एक के साथ ऐसे नहीं लगाते। 1 रुपी है वो। पहले पढ़ो, इतने सम पढ़ के देखो ना। मुझे 15 तक ज्यादा हो जाएगा, 10 तक कर लेते हैं। Modern means of तुम पढ़ती नहीं हो बिल्कुल भी, क्या करोगी तुम? transport have बस advanced time to modern transportation पैसे नहीं है, पॉइंट के पहले रुपीज होते हैं। मेकअप has कितने become का? 400 पढ़ती नहीं हो, क्या करोगी तुम? मेकअप transportation can be grouped तो गलत नहीं है, कितने दिन पहले करा दी मैंने एक्सरसाइज। रोज का हो गया। road transport मेकअप भी करेगी? transportation is type of मेकअप transport by road मेकअप भी ना करे, यही तो प्रॉब्लम है। अब इसका मुझे तो नहीं। 248 रुपीज, उसमें भी मेहनत करनी। कोई भी काम करेंगे उसी में मेहनत लगती है, बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता। इसको और 50 लिख दो, स्पेलिंग मिटा के 50 पैसे। अरे 15 नहीं, 50 है वो। contact different places मैं क्या लिखूं कॉन्टेक्ट बोल रहा है, कनेक्ट है वो। देखो कितनी स्पीड से पढ़ जा रहा है। कॉन्टेक्ट, different places वेरियस, पब्लिक, various public and प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, run on छोटा क्यों? bicycles बाइसिकल्स, रिक्शा, कार्स। scooters motorcycles मैंने करी है। trucks अरे कर लो ना, उसका भी करना है। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? vehicles on roads क्या? ट्रेन आ गई। तुम इतने अपना एसएसटी का लेसन पढ़ लो, खाली बैठे हो तो। कौन सा वाला? वही वाला जिसका टेस्ट हुआ था, उसको लेसन को पढ़ लो, ये बोल रही हूँ मैं। उस वाले लेसन को। हाँ, रीड कर लो, खाली बैठे हो। रेल तुम कहाँ अकेले ऐसे पढ़ने की कॉपी रखो ना निकाल के। कितना हुआ है? टाइम वेस्ट करते रहना ऐसे ही, कुछ नहीं करना। मोदी जी काम तो दे दो। vehicles running on rails which are located on आप एसएसटी के याद कर लो फटाफट। दो आंसर है। टाइम पास नहीं होता है। बैठ जाओ, फिर लेट जाओ। transportation in India early हाँ भाई, हाँ भाई। मैथ्स की बुक रखो अंदर। उसका कौन सा क्वेश्चन करके लाना है घर से? क्वेश्चन 1 तो बोला। मोटर 1 नहीं बोला, क्वेश्चन 2 बोला था मैंने। भाई क्वेश्चन 1 बोलते हैं ना करने के लिए। क्वेश्चन 1 सबवे क्या होता है? हैं? सबवे कहाँ है सबवे? सबवे सबवे नीचे नहीं होता जाने का रास्ता, नीचे से चले जाते हैं। रोड क्रॉस ना करके हम नीचे की तरफ रास्ता होता है, वहाँ से रोड क्रॉस कर लेते हैं। बी साइलेंट होगा। नहीं, सबवे बोल रही हूँ। passengers rapidly without overloading the surface transport systems.
in big cities, metros in India travel both underground or the elevated trucks. कहीं ऐसा तो नहीं तुमने कम सम कर दिए क्वेश्चन 1 के? नहीं तो पूरे करे हैं। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे तो। आज तक किया पूरे। क्वेश्चन 1 और 3 करवाना तुम घर से। मैं हाँ। Waterways और मैं वन। मैंने क्या लिखा है? और मैं 1 और 3। क्वेश्चन 1 और 3 पूरा करना है। एक्सटेंसिव Extensive network of island waterways, मेरे क्या? ports and motorways. पिटाई करूंगी करके लाना है। अभी मैंने बोला एसएसटी का याद करो, ज्यादा बकवास मत करो मुझसे। एक वो ऐसा ठीक है मत देना। Ships are used to carry passengers of उसका भी मिलेगा होमवर्क घर से। कल छुट्टी है, पूरे दिन क्या करोगे घर पे? मुझे ज्यादा काम मत देना। कंचे खेलेंगे? मेरा ऑनलाइन क्लास है ना कितने से कितने हैं? 8 बजे से 8 बजे कंचे से? खेलेंगे? भाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो तुम? 8 बजे से याद करो ना कॉपी से अपनी। बीच में क्लास टेक्स्ट बुक तुम देखो ना कहाँ यहाँ नहीं है मेरे पास बीच में में। क्लासेस होंगी 8 बजे शुरू होंगी 12:40 से खत्म। ठीक है, नहीं उतना ही होमवर्क दूंगी जो नॉर्मल देती हूँ, है ना? ठीक है। होमवर्क मैं दूंगी नहीं एक्स्ट्रा ज्यादा। Ships are used an area of water next to the coast, often protected from the sea by इसमें नहीं है, वो कॉपी में लिखे हुए हैं क्वेश्चन आंसर, वो बड़े वाले जो हैं वो याद करना है। वो तो मैंने निकाल रखी है। The harbor especially on where ships load on unload goods. कर लो फटाफट। बहुत ही आसानी है। Airways. आसानी है तो कर लो, These वैसे the तो बोलो ना। aeroplanes in the most commonly used means 4 से लेकर 10 तक का टेस्ट है। कुछ पूछना है अभी पूछ लो, कल मत मुझसे कहना। अभी पूछ लो, travel अभी खाली बैठी हूँ। helicopters can fly to places क्वेश्चन बुक से where रिकॉर्ड भी aeroplanes करना है। मैंने पढ़ लिया पूरा। क्योंकि ये इजी है ना। दिखाओ। पहले तो दूसरे 5 से लेकर 10 तक तो इजी है, 4th भी इजी है। रजिस्टर तुम्हारा है, इसको रखो, मैथ्स का लो। होमवर्क दे दिया। होमवर्क इसमें कोई ना मिलेगा, होमवर्क का तो दूसरा है तुम्हारा, क्लियर है। मन कितने बज गए? 7:37 7:37। 13 minutes to go. वो कहाँ है तुम्हारी वो रजिस्टर जिसमें होमवर्क करते हो? होमवर्क हाँ सबसे बोल मैं बोल दूँ। लो ऐसे रखो। मैं ईवीएस की बुक रखनी थी बैग में। हाँ ईवीएस की बुक देना, हिंदी की कॉपी में। ईवीएस की रख, ईवीएस का भी दे रही हूँ मैं होमवर्क। क्वेश्चन में से कहाँ है भाई? क्वेश्चन में से कहाँ है? बता दो भाई क्वेश्चन में से कहाँ से ये कहाँ तक इसे आंसर। याद करना है। तुम्हें बस ये यहाँ तक ये क्वेश्चन यहाँ तक खुद याद करना है। और इसलिए तो क्लास सारे पढ़ेगी तभी तो पता यहाँ चलेगा तक कितना याद इजी है करना काम। है। फिफ्थ वाला तो वो बहुत देख, इजी है, देखो। बस पीछे का नंबर आगे करना है। दा- नंबर पीछे तो इसीलिए तो कह रही हूँ ये वो चीजों तो को पहले। पढ़ोगे तभी तो इजी लगती है ना कोई चीज। तो पढ़ के देखती नहीं दूर से ही को क्या जिसको लगता चीज आती है वो उसके लिए आसान है। देख तू बता दे। अरे मैं दे रहा हूँ। बहुत हार्ड है। ये तो रहा द होल। ये द होल से लेके पूरा यहाँ तक क्वेश्चन में से है। बस पार्ट 12 के हाँ। शब्द अर्थ याद करके आने लिख के लाने हैं। पकड़ो बस हिंदी यहाँ से लिटरेचर लेके में यहाँ तक क्वेश्चन में से पार्ट यहाँ तक तुझे खुद याद 12 करना के है। शब्द लिखे यहाँ से लेके यहाँ तक खुद याद करना है। मुझे याद है सुनो बिकॉज इट इज वेरी सुनो इट इज वेरी है ना वो डिफिकल्ट फॉर द कौन सा लेसन है? रास्ते का Not sufficient for you. याद है रास्ते का पत्थर। मुझे तो करने दे The state government और कोई काम नहीं। look after the problem. रिवाइज कराती हूँ, कुछ तो रिवाइज हो The जाएगा। state government look after the ये problem. वाला कर लो, मैप वाले का एक बार रिवाइज करके मुझे सुना दो बुक वर्क। Of their people and उसके बाद of their छुट्टी people टाइम and नहीं पे of खत्म हो their गई। people and of their people and of their people and of their people and मासी जी कर लूंगी।
relief map, state government look up, कोई एक्सरसाइज look after पूरा पढ़ लो, मुझे नहीं पता है रोज रोज भी इतने दिन लगे कि मैं ग्रामर नहीं करानी, ऐसे काम नहीं चलने वाला। of their people and मैम मेरे वो सुन लो, मैचिंग, मेरा मैचिंग सुन लो। थीमेटिक मैप, थीमेटिक मैप, वेदर, थीमेटिक मैप, कंपास, कंपास, मोदी जी WELFARE मैप, कंट्रीज विद बॉर्डर्स, क्या बोल रहे हो? WELFARE वेलफेयर, वेलफेयर माने कल्याण, कंट्रीज भलाई। विद बॉर्डर्स, एटलस, एटलस, हिल्स एंड वैलीज में कलेक्शन ऑफ मैप, ठीक है। रिलीफ मैप, रिलीफ मैप, हिल्स एंड वैलीज, वैलीज, ठीक है। चलो भाई आगे चलो यहाँ। जो बच्चा काम नहीं करके लाएगा उसकी पिटाई लगेगी, जाना है बाहर, हैं? मुझे आई है। अरे मेरे पास कुछ है। तुम काम करो अपना। मेरे रेजर क्या? रेजर दो। रेजर मैं तुझे इसको दे दी थी। मेरी रेजर मुझे नहीं पता भाई। मैं तुझे दे दी थी। कब दी थी? झूठ बोलेगा। मुझे नहीं पता। The objects on a map are shown using dash. नक्श फिट जाएगा तो। The objects on a map are shown using dash. नक्श दे रहा है। किसका इस्तेमाल करते हैं मैप के ऊपर कुछ भी चीजों को दिखाना है तो? रंगों का और कलर्स, प्रतीक, कुछ साइनों का, symbols and colors. सिंबल्स एंड कलर्स, A dash is used to find the direction of a place. कंपास, कंपास पढ़ते हैं वैसे, पास नहीं पढ़ते। दिख रही हो? Dash use a compass and board maps to reach their destination. क्या फिर से बोलना? एक Dash घंटे use से a आप compass वीडियो and बनाने board में maps लगे to reach their हुए destination. Maps show capital cities and their borders. Relief political thematic picture. क्वेश्चन बोलो। Dash maps show capital cities and their borders. of their people. Relief political Political thematic- map. ठीक है। Dash maps give information about flora and fauna. वो थीमेटिक मैप, ये भी सुन लो, ट्रू फॉल्स वाला। और गलत होगा तो उसको सही करना। देखना कौन है, गेट की आवाज आई है। ए प्लान, हैं? ठीक है। ए प्लान इज अ बुक ऑफ मैप्स। ए प्लान ऑफ अ बुक ऑफ मैप, मैप्स की बुक को प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं? बताया था जब तुमने अभी उसमें बताया था मैचिंग में, कलेक्शन ऑफ बुक्स, क्या बताया था? कलेक्शन है वो कलर, ए से बताया था। एटलस, एक बार फिर से बताना। वेलफेयर, भलाई, वेलफेयर। Political maps show countries, their capital cities and their borders. ट्रू, Keys are useless in studying a map. फॉल्स, यूजफुल, बस इतना ही है वाला। चलो पैक कर लो अपना। टन 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 अपना बाहर बैग रखो, बाहर ले जाके रख लो। बाहर ही जाऊंगा, मैं बाहर ही जाऊंगा। उनको भी बोलो अपना बैग बाहर ले जाए और वो अपना ये जैकेट उठा लेगा। इसके लिए छुट्टी होगी। अब ये काम करेगा तभी तो होगी ना। ये जल्दी काम कर लो सारे एक साथ। बैग बाहर रख लो, जाओ। हाँ भाई लाओ, समझाओ थोड़ा बहुत, पहले भी समझाओ। अपने बाहर लिख के दिखाना है, फटाफट करो। यार क्या करें, हम क्या करें, तुम्हारी गलती है। हमारी भी चिट्ठी। बैठ जाओ बाहर, ये ले जाओ बाबू अपना। मैं तो रखिए। ये किसका, इसका है? मैंने आपसे भी चिट्ठी। आप खेल लो बाहर इतनी देर। नहीं है ना मुझे। तुम्हें कोई ना बोल रही हो, तुम क्यों खेलोगे, तुम तो पढ़ाई करोगे आज। तुमने आन के लिए कहा था ना 8:30 तक रुकेगा, आज तुम्हारे साथ हो गया ऐसा। अब तुम रुकोगे 8:30 तक। जल्दी याद कर लो, जल्दी सुना दो मुझे। बंद कर दो इसे। Why function? I need what functions do the state government perform? ठीक है। What functions do the state government perform? The state government हाँ। look after the problems their people Of their of their people and
वर्क of their people and work देयर for their Welfare. welfare. एक बार फिर से लगा। व्हाट फंक्शंस डू द स्टेट गवर्नमेंट परफॉर्म The state Government. government look after the problems of their people and अगर आप चुप हो जाओ। एंड वर्क And their people and work फॉर देयर for their वेलफेयर। नेक्स्ट भी याद करना है। देखो नेक्स्ट में तो आधा ही याद करना है। व्हाई हैज द होल कंट्री बीन डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स एंड यूनियन। एक तो क्वेश्चन में से देख के सही नहीं हुआ। एस कैपिटल बना रखा है बुक में, यूनियन का टेरिटरीज का टी बड़ा, ये एक ही वर्ड है, अलग अलग नहीं है। और बोलो बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट। ये वाला आता मुझे। सुनो Because it is very difficult फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट बोलना है, सेंट्रल गवर्नमेंट central government टू लुक आफ्टर to यार अफेयर्स ऑफ द होल कंट्री। यहाँ तक याद करना है। फिर देयरफॉर एक खट्टा एक ही वर्ड है। फिर द होल कंट्री के क्वेश्चन में से लिखना है, बीन के पहले बस है जोड़ लगाना है। देयरफॉर तक याद करना है तुम्हें। याद कर लो, याद हो जाएगा, ज्यादा टफ नहीं है।